अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। તો એ ચીકણી ફાઇલ અને ચીકણા કર્મ એવા તે કેવા કર્મ છે કે જે ચીકણા છે, નાના નાની બાબતમાં આપણને હલાવી દે, જ્ઞાન હોવા છતાં બી એટ એ ટાઈમ આપણે એને રાખીએ છતાં બી આપણને 4 દિવસ સુધી हिंदी हलावी हिंदी ना हिंदी रखे। हिंदी बोलिए ना प्लीज प्लीज। हाँ सॉरी, वो चिकनी फाइल, अरे नहीं, इतना ज्ञान में रहने के बावजूद, समझने के बाद, और ये चिकनी फाइलें जब आती है ना, तो चिकनी फाइल चिकना कर्म लेके आती है, तो वहां पे हम स्लीप हो जाते हैं। तो स्लीप हो जाने का मतलब क्या है कि वहां जुड़ जाते हैं वो कर्म। समझ गया। कैसे कर्म, कैसा क्या कनेक्शन है फाइल और कर्म के साथ? क्योंकि फाइल आती है तभी तो वो कर्म का वो क्या बोलते हैं, संजोग ऐसा आ जाता है कि वहां हम मतलब जुड़ ही जाते हैं और वहां से निकल तो जाते ही हैं कुछ देरी के बाद, लेकिन कभी कभी वो आपने अभी कहा ना ज्ञान तप, तो वो ज्ञान फिट करते करते भी इतना तप हो जाता है कि वो प्रकृति वो थोड़ा संभालना मुश्किल होता है। तो ये थोड़ा समझाइए कि ये चिकनी फाइल और चिकना कर्म समझाइए कि ऐसे कैसे हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि ज्ञान में रहने के बावजूद भी ये अपने को परेशान करते रहते हैं। हाँ, सबसे पहले तो मैं चिकनी फाइल और चिकने कर्म की डेफिनेशन दे दूं, जी बाद हाँ में मैं हाँ। आगे समझाऊं आपको। चिकनी फाइल इसको कहते हैं जो हमारे बहुत नजदीक होती है, जिसके जी साथ हाँ। मल्टीपल टाइम का हमारा कर्मों का हिसाब होता है, मल्टीपल टाइप का, स्पीच अगले का, जन्म थॉट का का, एक्शन का। और ओके, सब अगले जन्म का ही ना हिसाब तो अगले जन्म का, मगर उकलता अभी है ना, हाँ हाँ डिस्चार्ज अभी है ना। हाँ हाँ। और चिकना कर्म किसको कहते हैं? जिसके साथ हम बार बार एक ही प्रकार की क्रिया देख रहे हैं तो चिकास हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति की प्रकृति ऐसी है कि भाई खाना पीना खा के बैठ जाना, थाली नहीं उठाना, या तो ग्लास नहीं उठाना, या तो कप रखा भी नहीं उठाना, ये उनकी आदत हो गई है। और हम इसको हर रोज टोकते हैं कि भाई आपको आपका काम खुद खुद ही करना है, यहाँ से वहां रख देने का। आप हर रोज बोलते हैं, वो हर रोज नहीं करते, आप हर रोज बोलते हैं, वो हर रोज नहीं करते। तो ये चिकना कर्म, चिकने कर्म है आपके। जैसे हम कलिंग्स के रूप में कोई जॉब करते हैं, या कोई जगह पढ़ाई करते हैं, या सोशल काम के लिए बार बार एक अमुक प्रकार के व्यक्तियों को बार बार मिलते हैं, तो उनकी प्रकृति और हमारी प्रकृति को सेट नहीं होता है, तो ये चिकास वाले कर्म होते हैं। क्या होते हैं? हमको उनकी प्रकृति सूट ही नहीं होती है, तो बार बार यही पजल रहता है कि ये क्यों नई बातें समझता है। मगर हमारा विज्ञान, अभी विज्ञान की बात करता हूँ, हमारा विज्ञान ये कहता है कि प्रकृति चाहे नॉर्मल है, चाहे चिकास वाली है, हमको तो कुदरती रचना देख के ही मुक्त होना है, क्योंकि प्रकृति तो प्रकृति है, टाइटल कोई भी लगाओ। तो चिकनी प्रकृति भी कुदरती रचना है, सामान्य प्रकृति भी कुदरती रचना है, और हैवी कर्मों वाली प्रकृति भी कुदरती रचना है। हमको सिर्फ डीपली, शार्पली, एग्जैक्टली और परफेक्टली कैसे हम इसको कुदरती रचना देखें, यही प्रयोग में रखना है। समझ में आया? चिकनी प्रकृति को ऐसे वैल्यू नहीं करना है हमको, क्योंकि हमारा ज्ञान दर्शन इससे बहुत ऊपर है। हाँ, यही मगर प्रभावित करते हैं हम कि ताकि वो बार बार मल्टीपल टाइम होता है, तो एक प्रकार का प्रकृति को अभिप्राय बन गया है, और वो अभिप्राय से मुक्त रहना हमारे लिए थोड़ी प्रैक्टिस की बात होती है। हालांकि अभिप्राय भी वो लेकर ही आए, वो भी कुदरती रचना है, वो भी आपका उदय कर्म है। मगर आप देख सकते हैं तो वो आपका उदय कर्म है, नहीं देख सकते, जुड़ जाते हैं, तो फिर पुरुषार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ। तो हमको प्रयास करना है कैसे भी करके ये चिकास वाली प्रकृति को भी कैसे भी करके हम कुदरती रचना देखें, हमारी या सामने वाले की, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
उस प्रकृति में डिटेल में जाना, उससे बढ़िया किस प्रकार से हम इसको कुदरती रचना देखें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, So यहाँ you पे understand my point? हाँ, आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक प्रश्न है। एक व्यक्ति ने हमारे साथ एक ही प्रकार की गलतियां 50 बार किया, एक ही प्रकार की गलती जी, इसमें डीप में जाने का, उससे, क्योंकि इससे संसार ही बढ़ेगा और कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि वो प्रकृति ऐसी होती है ना। तो एक मिनट तो उससे अच्छा ये है कि हम एक व्यक्ति 50 बार झूठ बोली है, ऐसे व्यक्ति को भी हम कुदरती रचना कैसे देखें, उसका प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, बेटर उनकी प्रकृति को सुधारने का प्रयत्न करोगे, आप इसके साथ एडजस्ट होने का प्रयोग करेंगे, वो कब सुधरेगा ऐसा सोचोगे तो ये होने वाला नहीं है। बेटर हम इसको कुदरती रचना कैसे देखें, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस, यस। क्योंकि जब रिलेटिव में, मैंने पहले भी कहा था, कोई भी रिलेटिव सत्य में जब डीप में जाने की कोशिश करोगे वहां कादव ही है जी, उसमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, होता ही नहीं है। वहां से निकल भी तो नहीं सक रहे है ना, जाना तो मैंने कहा कुदरती रचना देख, इसलिए तो मैंने कहा कुदरती रचना देखने का प्रयास करो, वही तो बेस्ट सॉल्यूशन।